तुम सीधे के भाई हो? तुम सीधे के भाई कैसे हो सकते? बैठो। मुझे जाने दीजिए। हाँ, चोर और डाकू को मैं जाने दो। मैं चोर नहीं। हाँ, तो उस रात मेरे घर चंदा लेने आए थे। आप जो चाहे समझ लें। खुली भारी सूट क्यों तुम दोनों बहन भाइयों की? सईदा का इससे कोई तलक नहीं है। प्लीज उस पर कोई इल्जाम न लगाइए। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं भाई डाके डाले, बहन को खबर ना हो। ये सच है मोहतरमा। आप मुझसे जो चाहे सलूक कर लें, लेकिन प्लीज सईदा पर कोई इल्जाम न लगाएं। मेरी गलती की सजा उसे न दें। अगर तुम्हें उसका इतना ही ख्याल था तो ये गंदी हरकत क्यों की? जिस पर पड़ती है मोहतरमा उसी को पता होता है। दूर से बैठकर बातें करना बहुत आसान है। हाँ, अब तुम रॉबिन हुड की तरह अपने जुर्म के हक में जवाब पेश करोगे? हाँ, मैं जवाब भूल नहीं रहा। मेरी पूरी जिंदगी जवाब है इस बात का। मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने जुर्म से इनकार नहीं करता, क्योंकि उस वक्त मेरी समझ में और कुछ नहीं आ रहा था। बैठो। क्या मजबूरी थी तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अच्छी तरह पता है ये हरकत के चाहने वाले के अलावा नहीं बेटी, नहीं। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन ये कोई और ही लोग थे। खैर लानत भेजो। नहीं अब्बू, तब ऐसा नहीं हो सकता। ये रोज रोज का झगड़ा खत्म होना चाहिए। जो लोग इस हद तक गिर सकते हैं अब्बू उससे आगे ही बढ़ सकते हैं। हमें कानून की मदद लेनी पड़ेगी अब्बू। नहीं सईदा, नहीं। क्यों अब्बू, क्या हो गया? अगर इस वक्त हर वक्त हम क्यों कौन
کہہ دیا نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا، یوں سمجھے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. چاہے کل کو بن مجھے سعیدہ اسی لیے کہتا ہوں مت چھیڑ اس بات کو. تو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں کہتے وہ آپ کو؟ کون لوگ تھے وہ؟ کیوں نہیں کہتے؟ سعیدہ دیکھ بیٹی، خدا نے یہ زمین کتنی بڑی بنائی ہے، کتنا رزق پیدا کیا اس میں، پھر بھی کچھ لوگ دوسرے کے منہ سے نوالے چھینتے رہتے. کیوں؟ کیا مل جاتا ہے انہیں اس مرتماداری سے؟ انہیں وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. سیلاب کا پانی ابو فصلوں کو، کھیتوں کو تباہ کرتے وقت یہ تھوڑی سوچتا کہ ان فصلوں میں کیسے کیسے سانس لے رہے تھے. انہیں تو صرف نپانے کی غرض ہوتی ہے ابو. لیکن بیٹی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، دل دیا ہے محسوس کرنے کے لیے. ہم سے تو یہ شہد کی مکھیاں ہی اچھی ہیں، کتنی تنظیم ہوتی ہے ان کے چھتوں میں. آخر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اور شیطان بھی تو خدا نے پیدا کیا نا. ہاں اور خدا نے یہ کہا ہے کہ اس کی بات میں نہیں آنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے شر سے بچنا. مجھے پتا ہے سعیدہ، لیکن میں ایک کمزور انسان ہوں. میں ساری دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا. میں بالکل اکیلا ہوں. میں تجھ سے کئی مرتبہ کہا ہے مت چھیڑ اس بات. میرا دل بہت کمزور ہے. ابھی چائے لائی آپ کے لیے بھی. اختر اپلیکیشن دیا ہے تو کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اونٹ کی طرح کیا بات؟ کون سی بات؟ ایسی کیا دیکھ رہی ہے میری طرف؟ اگر تم آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو نا تو تمہیں اپنی بات کا جواب مل جائے. کیوں؟ سیل نکلا ہے میرے سر پہ. جب تم پریشان ہوتے نا تو تمہاری ناک میری ناک کی طرح اور لمبی اور لمبی ہو جاتی. بتا کیا بات ہے؟ کون سی بات؟ تمہیں تو شاید پرسرار بنے گا. مسز انیسا نے کچھ کہا؟ انہوں نے کیا کہنا تھا؟ پھر کیسے لگی وہ تمہیں؟ لگنے والی تو کوئی بات تھی نہیں ایسی ان میں. اچھا ماشاء اللہ. کہہ رہی تھی کہ کل یا آج کسی وقت آئیں گی. کیا یہاں؟ اور میں نے کسی ہوٹل کا ایڈریس دے. بکواس نہ کرو. کیا کہا تھا تم نے انہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں. وہ انہوں نے پوچھا تھا سب کچھ.
स्कूल से आई हो? अच्छा बनाए नहीं ज्यादा। अच्छा बाबा, चलो स्कूल से नहीं, कॉलेज से सही, मगर लग बहुत अच्छी रही हो। सिर्फ अच्छी? नहीं, फैंटास्टिक। अच्छा, इस खुशामद से ये नहीं कि मैं तुम्हारा 10 मिनट ले जाना माफ कर दूंगी। प्लीज। ये गुलिया क्या बना रखा है? बोलिए, क्या बात है? ठीक ठाक तो? हाँ ठीक ठाक। टाई क्यों नहीं बांधी? ऐसे ही। वैसे भी टाई आजकल फैशन में कुछ इन नहीं है। जी नहीं, सूट के साथ टाई पहने तो इंसान मुहस्सब लगता है। जनाब, आपसे ये किसने कह दिया कि मैं मुहज्जब हूँ? और फिर भाई जी, ये सूट और टाई कब से हमारी तहजीब में शामिल हो गए हैं? खैर बहरहाल मुझे लफंगों की तरह एक खुला गरीबान बिल्कुल पसंद नहीं। जमाल, तुम्हें जरा सोबर रहना चाहिए। जब सोबर रहने की उम्र आएगी ना तो हो जाऊंगा। अच्छा चलो, उठो, देर हो रही है। चलो तेरा। हाँ चलो, लेकिन पहले कपड़े बदलो। चलो। नहीं चलो। वो ये मेरे दोस्त हैं रफीक साहब। अरे आओ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बैठो, इधर ही बैठो, मेरे पास बैठ जाओ। भाई मैं तो अख्तर से कहा करता था, मुझे अपने उस दोस्त से तो मिलवाओ जिसने तुम्हें पढ़ाई दोबारा शुरू करने पर आमादा कर लिया। मैं तो इसे समझा कर थक गया था। अबू प्लीज, अख्तर बड़ा अच्छा लड़का है जी। अबू बैठिए। बैठो पता है अबू कहाँ नहीं? हाँ मैं जानता हूँ इनको। बैठो बेटा, अख्तर ने मुझे बता दिया है। चाय वह नहीं पिलवाओ? जरूर चाय लाती हूँ, वैसे खाने का वक्त है तो। लो तो पूछने की बात है, खाने का वक्त है तो खाना लाओ। क्यों रफीक नहीं? जी मैं अरे भाई, खाने का वक्त है, जो पक्का है वो खा लेंगे। हाँ ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैं जी कपड़े का कारोबार है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू मैं 1 मिनट में आया। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो अख्तर को दोबारा पढ़ाई के लिए आमादा कर लिया। मैं बहुत परेशान था इसकी तरफ से। जी मगर मैंने तो कुछ भी नहीं। देखो ना बेटे, आजकल के जमाने में बगैर पढ़ा लिखा आदमी 2 डंगर की तरह होता है। जी हाँ जी। जल्दी से कुछ सालन ले आओ। पर लाऊं क्या? जो तुम्हारी समझ में आए। वैसे तुम्हारी समझ पर भरोसा करना बिल्कुल रिस्क है। जैसे तुम तो बड़ी मुंशी फाजिल हो ना। ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारी कौन सी चीज उससे मिलती है? ख्यालात। हाय ख्यालात, मेरा मतलब है उसका भी ऊपर का खाना खाली है। वैसे अजीब हवन्नक सा नहीं लगता? तुम उसे हवन्नक कहती हो? हाँ। पता है वो क्या पहलवानी जैसी तो उसकी शक्ल है बेचारे की, और मुझे बेचारे की बदमाशों जैसी। बातें करते तो कुछ ऐसा लगता है नहीं। आदमी की सूरत पे नहीं, उसकी सीरत देखनी चाहिए। जब बकवास ना कर, जा जल्दी से। मैं भी कहूँ कि तुम्हारा दोस्त हो है और बेचारा अनपढ़ जाहिल ना हो। देखो सेरम मेरी आवाज तो चली जाती, तुम्हारी बात बर्दाश्त की नहीं, हालात की है बेटा। मैं बुज़दिल और डरपोक नहीं हूं, मगर मेरी बच्ची जवान है। मैं उन लोगों से उलझकर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। आप ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, वो बड़े जालिम लोग हैं। मैं जानता हूँ। तुम जानते हो ना? जी हाँ। नहीं, वो दरअसल आजकल वो ऐसी जुल्म की कहानियां अखबारों में छपती रहती हैं जी। वो हाँ देखो ना। अरे बेटी फरीदा, अख्तर नहीं आया कहाँ? कुछ लेने बैठिए आप यहाँ। हाँ बेटे जी, बैठो बैठो बैठिए। बैठो बेटा। आप अख्तर को कब से जानते? जी मैं ज्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा, मेरा भी यही ख्याल था। हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ मैं? तुम ऐसे कुछ दोस्तों के साथ था।
कुछ दोस्तों क्या होता है? कौन लोग थे वो? अब मैं तुम्हें उन सब का बायोडाटा फराहम करूं? मैं इसलिए कह रही हूँ जमाल कि पहले भी तुम अपने दोस्तों की वजह से मुसीबत में फंसे थे। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, नहीं आ रही मुझे। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है जमाल। तुमने मेरी आदतें खराब की। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारी आदतें खराब की हैं। गुड। अच्छा सुनो, सुबह इधर ही आ जाना। हाँ, नाश्ते इकट्ठे करेंगे। नहीं नहीं बाबा, नहीं ना। तुम नाश्ता करती हो सुबह 7 बजे और मेरा दिन ही 10 बजे चढ़ता है। हाँ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक कर दूंगी। एकदम तीर की तरह सीधे हो जाओ। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। मैं सुनी शायद लाइन। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? बाबा जो होगा खा लूंगा, मैं कोई इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ नाश्ते के बारे में। मैंने खुद बनाना है ना नाश्ता तुम्हारे लिए, इसलिए पूछ रही हूँ। भाई जो मर्जी है बना लेना। अच्छा आप इजाजत दो, अगर सुबह वक्त पर न पहुंचे तो पीछे ही पड़ जाओगी। मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे पीछे? नहीं बाबा, मैं पड़ा हूं तुम्हारे पीछे। बस अब तो खुश हो ना? अच्छा, खुदा हाफिज। ना। आप जो है और मैं आपको सारे घर में ढूंढ के फिर रही हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। आप खाली भाई को समझाई मानिए, आपकी बात वो कभी नहीं डालते। देखो बेटा, तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, मैं ठहरी अनपढ़ जाहिल, मेरी कौन सुनेगा? वैसे मैं समझती हूँ हर आदमी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, लेकिन फिर भी खालिद भाई को आपका और अब्बू का ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने जाती की है। पता नहीं किस में जाती। वैसे अब्बू कल कह रहे थे कि अंकल फकीर साहब ने उनके कान भरे हैं। खालिद कोई दूध पीता बच्चा नहीं, माशाल्लाह तुम सभी समझदार है, इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ। वैसे वो है कौन? वही रह रहा है, क्या होता है वो कॉलेज का, पहले वो जब दूसरे शहर से लड़के आके रहते हैं हॉस्टल, वही। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है यहाँ कि वहां घर पे तुम्हारी माँ के सामने मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। मैं समझा नहीं आपकी बात। देखो खालिद मियां, मैंने इस शहर में दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके दौलत कमाई, इज्जत कमाई। किस लिए? किसके लिए? अरे तुम्हीं लोगों के लिए ना भाई। प्लीज प्लीज बाबा जानी, ये बात हम कई मर्तबा कर चुके हैं। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो। इस मसले का मैं वो पहलू तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं जिसका हल मेरे पास नहीं है। तुम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, समझदार हो, तुम यकीनन मुझे कोई बेहतर मशवरा दोगे। फरमाइए। खालिद, इस शहर में 4 कोठियां हैं मेरी, 80 क्वार्टर हैं मुलाजमीन के लिए, और अब अगर तुम हॉस्टल में रहोगे तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे बदनाम करके? इसमें आपकी क्या बदनामी है?
हॉस्टल में रहना वो काबिल एतराज बात तो नहीं है। अरे कैसी नहीं है बदनामी, हर मिलने वाला मुझसे यही पूछ रहा है। अब मैं किस किस से क्या क्या झूठ बोलता फिर। खालिद भाई मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं, लेकिन खालिद भाई उनको क्या, ये तो देखो खालिद, अगर तुम्हें मेरे जज्बात का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का कुछ ख्याल होना चाहिए। अल्लाह जाने उन बदबख्तों ने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया है। बाबा जानी, मैंने आपसे अर्ज किया है, पहले भी कहा है आपसे कि मेरे इस फैसले से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो खालिद भाई फिर आप क्यों तफ्तीश कराते फिर रहे, इलाका क्यों नहीं रहते इस मामले से आप? पहली बात तो ये आबिद कि तफ्तीश कराते वक्त मुझे पता नहीं था कि पर्दे के पीछे मेरा अपना चेहरा होगा, और जब ये अपना चेहरा मेरे सामने है तो मैं इसका सामना नहीं कर सकता। लगता है इस सारे अफेयर में कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, गलती बाबा जानी। हो सकता है भाई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम एक दूसरे पे एतमाद करके आराम से इस बात को सॉर्ट आउट कर लें। अरे भाई, अगर मैंने गुस्से में फकीर हुसैन को कुछ कह ही दिया है या मेरी किसी बात से उसे कोई तकलीफ पहुंची है तो फॉर योर सेक आई कैन गो टू हिम, आई कैन सीक एन अपॉलजी, और इस तरह हम इस सारे खराफात को दूर कर सकते हैं। और जो उन्हें नुकसान पहुंच चुका है उसका कौन जिम्मेदार है? इट कैन ऑलवेज बी रिपेयर्ड, इट कैन ऑलवेज बी रिपेयर्ड। देखो खालिद, तुम्हारी वजह से हर चीज उलट पुलट हो गई है। तुम्हारी मां बाहुलों की तरह दीवारों से बातें करती फिरती, नीलम ने आंखें सुजा ली रो रो के। मुझे और आबिद को डाइनिंग टेबल पर बैठना अच्छा नहीं लगता। We miss you, we all miss you। देखो बेटा, गिरफ्तार खींचने से फटा हुआ कपड़ा सिल नहीं जाता और फट जाता है। Do you get me? नहीं बाबा जानी, मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मुझे सोचने दे, जब तक तेजा फकीर हुसैन का मसला तय नहीं पा जाता, मेरे ज़मीर से ये बोझ नहीं हट जाता। मैं बहुत मजबूर हूं। आई एम सॉरी। देखा आपने, खालिद भाई पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है। नॉट सो सिंपल। बस जाफरी साहब, बाकी फाइल कल देखूंगी। वो कुछ खत आए थे बहुत जरूरी मैडम, अगर आप जवाब लिखवा देती तो। मुझे पता है, जमाल साहब का मैनेजर आया था ना? जी मैडम। बैंक गारंटी जमा करवा दी उनके अकाउंट में? जी मैडम, मगर इतनी बड़ी रकम। जाफरी साहब। यस मैडम। मैं जो कुछ करती हूँ उसका मुझे इल्म होता है, अंडरस्टैंड? यस मैडम। और एक बात और, जमाल साहब को इस ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलना चाहिए। जी बेहतर मैडम।
क्या बात है उस्ताद जी, आज तुम बड़े चुप चुप हो। जब चिड़िया बोल रही हो तो जी चाहते कि आदमी कुछ न बोले, क्या चुपचाप उनकी बातें सुनता रहे। चिड़ियों की बातें सुनता रहे? कैसी बातें करते हो उस्ताद जी, न चिड़ियों की जुबान कभी किसी की समझ में आती है। आती है सलामे, कभी गौर से सुनोगे, कभी और से तुम इन फूलों को देखोगे तो तुम्हें उनसे भी आवाजें सुनाई देंगी। खैर छोड़ो, फूलों से आवाजें नहीं, खुशबू आती है उस्ताद जी, खुशबू। वो भी आती है, अब कभी अभी समझ में नहीं आएगी। सलामे जी उस्ताद जी। कल मैं जा रहा हूँ। कहाँ उस्ताद जी? अपने दुश्मनों की तलाश में। मगर उस्ताद जी, आप तो ये आपके भाई साहब परसों आ रहे हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है उस्ताद जी, इसका तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किशन होगा। दिन तो रखते थे, मैं बेड़े को बहुत ही नहीं सलामे, नहीं भाई साहब यहाँ नहीं आएंगे, और हो सकता है कि मैं भी इस स्टेज पर दोबारा ना आऊं। कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद जी, हम 12 साल से तुम्हारे साथ हैं, ये कैसे हो सकता है? हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं इस्लामे नहीं, वो मेरे दुश्मन है। हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे। लगते क्यों नहीं? तुम्ही तो मेरे सब कुछ, तुम्ही तो मेरे सब कुछ हुए। अच्छा भैया, एक इस्लामे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी मैंने भाई साहब को फैसलाबाद ले जाना है, पहले इनका कारोबार सेटल हो जाए फिर निकलूंगा मैं। जब भी निकलूंगा हमें साथ लेकर निकलूंगा बस। अच्छा यार, अच्छा, वो बाबू अख्तर और उनके घर वालों का ख्याल रखना। वो उनकी तुम फिक्र न करो, उनके लिए तो अपनी जान भी आकड़ा। तो बाबू अख्तर अपना यार है, जिगड़ है, और फिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरा ख्याल है सरदार साहब हम इस मसले पर पहले गुफ्तगू कर चुके और ये बात आपकी रजामंदी से तय पाई थी। सही। देखो, इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए ना सही, बात खराब हो जाती है। छोटी छोटी सी बात होती है ना सही, बाद में बड़ा बड़ा मसला बन जाती है। मेरे ख्याल में तो सही इस अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ है नहीं। गड़बड़ कैसे नहीं है सरदार साहब? लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने का मकसद ये होगा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, नए नए शेयर होल्डर्स आएंगे और फिर वो जरा जरा सी बात पे किल। कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन से शेयर होल्डर्स? काम तो सारा सही हमने करना है, बल्कि आपने करना है सही। ये तो सारी कागजी कार्रवाइयां हैं, इनको फिटा करो, हमें दो। ये कागजी कार्रवाइयां हमारे सारे वेंचर को फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। कल को नहीं सरदार साहब, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। ये कैसी बात करते हैं आप सिंह? बंदे की नीयत और इरादा जरा मजबूत होना चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं होती सिंह। जहां तक मेरी बात है, मेरी जात का ताल्लुक है सिंह, मेरे ख्याल में तो आपकी पार्टनरशिप मोड जैसा भी है मुझे कबूल है सिंह। वैसे जिस जगह मुझे पूरा इतबार नहीं होता ना सिंह, वहां मैं बात शुरू नहीं किया करता। तो फिर दरअसल प्रॉब्लम ये है सही कि मैंने अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने जाती हकूक की निगहदाश्त के लिए उसको तकसीम कर दिया है, बांट दिया है अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में और काबिल एतमाद लोगों में। हाँ? वैसे रजिस्ट्री में और कागजों में तो उनका नाम है, लेकिन मलकियत मेरी है, कंट्रोल भी मेरा है उस पर। आप बात समझ रहे हो ना सर? जी। तो सही इसी गड़बड़ की वजह से तो मैं चाहता हूं
कि उन लोगों का हिस्सा जरूर रखो। वो तो ठीक है सरदार साहब, मगर वो मेरा वकील बता रहा था कि आपने अपने बच्चों से भी अपने लिए मुख्तियारनामे ले लिए। जी दरअसल वो मैं तो कई साल पहले ही अपनी तमाम जायदाद अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर चुका हूं। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। वो मुख्तियारनामों पर तारीख जो है गलत दर्ज हो गई होगी शायद। हाँ जी। तो फिर क्या ख्याल है इसमें आपका? बात दरअसल ये है सरदार साहब के मैं एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आजकल आई एम नॉट एग्जैक्टली एट माई सेल्फ। आप मुझे कोई बात नहीं सही, आप परेशान न हो। कभी कभी तो बंदे को होना भी चाहिए ना। आप आराम से प्लीज टेक इट इजी। मैं वैसे भी एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वहां गाँव, तो तकरीबन वेडनेसडे तक फिर वापस आऊंगा, तो फिर बटखड़ाक होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे ना। मैं आपको बता नहीं सकता सर कि ये दिन मैंने किस अजाब में गुजारे हैं। अजाब से अजाब 5-10 पाउंड तो जरूर वेट लूज किया होगा मैंने। अगर जो किसी को वीसा जमीन गैबी फीसदा बंद करना आती तो हम गए थे। हाँ, और अब सबसे पहले मिर्जा साहब का और उसका हिसाब साफ करो। इस एहसान मंदी की बोझ ने मेरा जीना हराम कर रखा। मिर्जा सर, आपकी एक्टिंग की मैं बात दूंगा। एक दो दफा तो मैं खुद शक में पड़ गया था, और अब मैं सोच ही रहा हूं कि इस सिचुएशन से रेगल आउट कैसे करूं। बड़ी पोजेसिव और हसास औरत है। मैंने तो आपसे कहा था सर कि दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आप जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ा लें। कैसे? थोड़ा सा बेल मरम्मत होना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ये बहुत मुश्किल है सईद, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है मान साहब। आज या कल आपको करना ही पड़ेगा। The sooner the better। ठीक है, तुम बैंक से पता करो अमाउंट कब तक पहुंच जाएगी। एडवाइस आ गई है बट ना, आप चाहें तो इस वक्त ड्रॉ करा सकते हैं राइट नाउ। गुड, ऐसा करो मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। इतने दिनों बाद जेल से रोज उठा है तो कुछ थकावट सी हो गई है। ऑलराइट सर। मैं कमिंग सर। हेलो शमाला। सर, इतने दिनों बाद आप ऑफिस आए हैं और नजर उठाकर देखा भी नहीं। मैं दरअसल इस काम में ऐसा फंसा हुआ था कि हेलो। हाँ, अभी नहीं, मैं इस वक्त जरा। अच्छा बाबा, एक तो तुम हुक्म बहुत देती हो। अच्छा, आ रहा हूं, हम कमिंग। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, शायद देर हो जाए। सर, मैं इंतजार करूं? नहीं, कल से। मैं तो अभी चाय पी कर आई थी। चाय की कौन सी बात है? सईदा बहुत तारीफ करती है आपकी। दरअसल जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उनको दूसरों में भी अच्छाइयां नजर आती हैं। क्यों करिए? अरे नहीं, इससे न पूछिएगा, ये इस बात में भी कोई फलसफा निकाल लेगा। अब प्लीज। बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे अब मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया है। मैंने सुना है कि कुछ रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं। जी नहीं, वो यूं ही मामूली सी बात है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। आपकी नौकरी भी तो शायद। जी वो जो किस्मत में लिखा है वो होता है। आप बिस्कुट लीजिए। लीजिए बिस्किट।
असल में जो लोग खुददार और गैरतमंद होते हैं उनके साथ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कुत्ते सितारे की तरह हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। माफी चाहती हूँ, आपके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी कर रही हूँ। अरे नहीं, आप ये गलत समझिए। दरअसल अब्बू ये चाहते हैं कि ये बात हम यही दफन कर दें। कबूतर आंखें बंद करके हमेशा यही सोचता है कि बिल्ली चली गई। देखो बाहर गाड़ी में जमाल साहब बैठे, उनसे कहना मैं भी आती हूँ। अरे कमाल करती है, आपने बताया भी नहीं, मैं बुला लेता हूँ। कौन साहब है? नहीं, मेरे एक अजीज है, दरअसल वो खुद ही आना चाह रहे थे। चलिए अभी एक जगह पहुंचना था, देर हो रही है शायद। आप बैठे ना, मैं फिर आऊंगी सईदा है। तुम तरफ तक आओगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चलिए मैं आपको मैं छोड़ाऊंगी। अरे नहीं, तुम चलो, अक्सर छोड़ेंगे। अब तो जल्दी से जाओ। हाँ। अभी मैं कहती थी कि सजनीसा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हाँ है। बेटी, बहुत अच्छी है तुम्हारी मैडम। गलती हो गई है, माफ कर दो। इतनी बातों नहीं क्यों होती हो तुम औरतें? जहां बैठ जाती हो बस बातें की जाती है। कहा ना आप छोड़ दो इस बात को। एक बात अच्छी तरह सुन लो और क्या समझ लो, आइंदा अगर मुझे कहीं इस तरह ड्राइवर बनाकर ले गई तो मैं गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, फिर ढूंढते फिरना टैक्सी रिक्शे। तो सचमुच नाराज हो गए हो? अच्छा प्रॉमिस, अब कभी ऐसा नहीं। जाओ तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगा। नहीं, खाना मैं क्लब में खाऊंगा, कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खाना तुम्हें मेरे साथ खाना है जमाल। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और तुम तो वैसे भी अकेले खाने की आदी हो। खाना उठा लो हसीना, मेरी कहानी। मुझे समझ में नहीं आता मैं ये बात कैसे शुरू करूं। कुछ दिनों से वो इतना उखड़ा उखड़ा है कि लफ्ज मेरे होठों पर आकर रुक जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे शादी के लिए कहने वाला है, उसकी खामोशी मेरे वजूद को आरे की तरह चीर रही है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। मैं कल खुद उससे बात करूंगी। उससे किस बात की शर्म? वो तो
بات یہ ہے جانے عزیز کے آؤ آؤ انیسا. سر میں چلتی ہوں. کھڑی کیوں ہو؟ پڑھیو. تمہاری سیکرٹری تھی؟ ہاں. کیوں پسند نہیں آئی؟ اور یہ لڑکیاں جو باہر بیٹھی یہ بھی یہی کام کرتی ہیں. کیوں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں. حقوقی کی باتیں مت کرو. بیٹھو. کیا پیو گی؟ چائے، کافی، قہوہ، کولڈ ڈرنک؟ میں تمہیں چند ضروری باتیں کرنی ہے جمال. ہاں تو کرو کرو نا. اچھا یہ لو، میں کان میں انگلی رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری بات ادھر سے نہ نکل جائے. میں سنجیدہ ہوں جمال. تو بابا کس نے کہا ہے تمہیں سنجیدہ ہونے کے لیے؟ ہنسو، کھیلو، انجوائے لائف. کیا سوچا ہے تم نے میرے اور اپنے بارے میں؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو جمال. دیکھو انیسا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ تمہیں کہا ہے کہ ابھی میری عمر سنجیدہ ہونے کی نہیں ہے. جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو دیکھی جائے گی. جمال اور کیا، ہر بات پر مجھے ٹوکتی رہتی ہو. ٹھیک ہے میں تم سے چھوٹا ہوں مگر میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو. جمال میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. منہ سے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا رویہ شروع سے میرے ساتھ ایسا ہے جیسے میں کوئی انتہائی احمق اور اسٹوپڈ آدمی ہوں. جمال نہیں، ایسا نہیں ہے. میں تو ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے تمہارے مجھ پر کئی احسانات ہیں. میں تمہاری عزت کرتا ہوں مگر میں کسی کی باسنگ برداشت نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دو. میری اور تمہاری زندگی تو ہماری زندگیاں کوئی الگ الگ تو نہیں. اور کیا، تم ہو میں. مطلب کہ میں اور تم الگ الگ. دیکھو انیسا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو اور تم خود سوچو یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے اور تمہارے مزاج میں، عمر، نظریات میں بہت فرق ہے. غلط یا صحیح، تم اپنی زندگی گزار چکی ہو. تمہیں بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی اپنے کسی ہمعمر سے. تم نے اپنے گرد دیواریں کھڑی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ ان میں کہیں ایک دروازہ بھی ہونا چاہیے. مجھے تم سے ہمدردی ہے مگر انیسا دیکھو، اس کے باوجود ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں.
क्या? अच्छा अच्छा, मैं आता हूं. अनिशा, अनिशा.